हेलो बच्चों, हम लोग आज रिवाइज करेंगे पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें हम लोग बात करेंगे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से आने वाले हैं उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो समय बर्बाद न किया जाए। पहला हम लोग बात करते हैं टीएस ऑफ यंग एंथर। टीएस ऑफ यंग एंथर का स्ट्रक्चर। बच्चों, ये क्वेश्चंस जो है यंग एंथर, टीएस मतलब दैट इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ यंग एंथर। एक एंथर जो कि इस तरह का स्ट्रक्चर है बच्चों, ये है एंथर, ये फिलामेंट। इसको हम लोग क्रॉस सेक्शन करते हैं तो कैसा स्ट्रक्चर देता है, ये एग्जाम यहाँ से रिलेटेड बहुत सारा सवाल है, इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो हम लोग बात करते हैं, पहले थोड़ी फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें जो पहला लेयर होता है बच्चों, इसको हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं। व्हाट इट इज कॉल्ड? एपिडर्मिस। सेकेंड लेयर को हम लोग एंडोथेसियम कहते हैं। सेकेंड लेयर इज कॉल्ड, दैट मीन्स ये एंडोथेसियम कहते हैं। ये हो जाता है इसका मिडिल लेयर। और इसके अंदर में, सबसे अंदर में, यह जो ग्रीन कलर वाला है इसको हम लोग कहते हैं टैपेटम। इसको हम लोग कहते हैं टैपेटम। और इसके अंदर में कुछ यंग डेवलपिंग टिश्यूज होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं स्पोरोजीनस टिश्यूज। स्पोरोजीनस टिश्यूज। जी हाँ बच्चों, एक एंथर के अंदर में स्पोर्स पैदा होने वाले हैं, यानी कि जिस बॉडी में स्पोर्स पैदा होंगे उनको हम लोग क्या कहते हैं? स्पोरेंजियम कहते हैं। और एक स्पोरेंजियम जो है कितने लेयर से कवर्ड है? 3 लेयर से, सॉरी, एक ये 4 लेयर से कवर्ड है। क्या क्या? एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर एंड टैपेटम। इसके जो 3 अपर लेयर होंगे, इनके 3 जो अपर लेयर होंगे, एंडोथेसियम एंड मिडिल लेयर, ये हाईली प्रोटेक्टिव इन नेचर होते हैं। ये प्रोटेक्टिव होते हैं, अर्थात अंदर वाले लेयर को प्रोटेक्ट करेंगे। किसको? यानी टैपेटम। और टैपेटम से अंदर जो है स्पोरोजिनस टिश्यूज जो होते हैं उनको ये प्रोटेक्ट करते हैं। तो टैपेटम क्या भाई? यह जो है नरिशमेंट प्रोवाइड करने वाला बॉडी है। किसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा? ये स्पोरोजिनस टिश्यूज को। इन स्पोरोजिनस टिश्यूज को प्रोटेक्ट करने के लिए 3 लेयर नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए एक लेयर है जिसका नाम है टैपेटम। और यही स्पोरोजिनस टिश्यूज डिफरेंशिएट करते हैं, तो बनाते हैं क्या चीज? स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल को डिफरेंशिएट करते हैं। और यह स्पोर मदर सेल में मियोटिक डिवीजन होता है, मियोसिस होता है। तो इसके द्वारा 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। इसको हम लोग कहते हैं, ये जो डॉटर सेल्स बनते हैं
इनको हम लोग कहते हैं पॉलन टेट्राड, पॉलन टेट्राड। और यही पॉलन टेट्राड जो कि ये अंदर के जो लेयर्स हैं वो कोलैप्स हो जाते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं, तो चारों के चारों जो है अलग स्पोर्स जो हैं ये रिलीज हो जाते हैं। इनको हम लोग कहते हैं माइक्रो स्पोर्स, इनको हम लोग कहते हैं माइक्रो स्पोर। ये माइक्रो स्पोर्स फर्दर जो है डेवलप होते हैं और तब हम लोग उनको कहते हैं पॉलन ग्रेन्स। इनको हम लोग कहते हैं पॉलन ग्रेन्स। तो बच्चों यहां 2-3 क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट। पहला क्या चीज कि व्हाट आर डिफरेंट रोल्स ऑफ टैपेटम। तो पहली बात हम लोग बात करेंगे कि टैपेटम का जो मेजर काम है वह तो स्पोरोजिनस टिश्यूज को नरिशमेंट प्रोवाइड करना तो है ही, इसके अलावा यह स्पोरोपोलेनिन नाम का सब्सटेंस को, स्पोरोपोलेनिन, एक बार ध्यान से सुनेंगे, स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन ये वन ऑफ द टफेस्ट सब्सटेंस होता है जो कि ये पॉलन ग्रेन्स के ऊपर में पाए जाते हैं। ये पॉलन ग्रेन्स के ऊपर में पाए जाते हैं और पॉलन ग्रेन्स को ये हाईली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। यानी कि पॉलन ग्रेन्स का ऊपर वाला लेयर जो एक्साइन कहा जाता है यह इसी स्पोरोपोलेनिन का बना होता है और जो अंदर वाला लेयर होता है इसको हम लोग इंटाइन कहते हैं, जो कि ये बनता है सेलुलोज और पेक्टिन्स का। ये सेलुलोज और पेक्टिन्स के बने होते हैं। इस पॉलन ग्रेन के अंदर में हम लोग 2 सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं। एक को हम लोग कहते हैं जो बड़ा सेल होता है, ये बड़ा वाला जो सेल है इसको हम लोग वेजिटेटिव सेल कहते हैं, वेजिटेटिव सेल। और ये छोटा जो सेल होता है इसको हम लोग जेनरेटिव सेल कहते हैं। जेनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल दोनों में क्या डिफरेंस है बच्चे, ये भी एक सवाल आता है। वेजिटेटिव सेल बड़ा होता है और जेनरेटिव सेल छोटा होता है। जेनरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा होता है। तीसरा चीज, वेजिटेटिव सेल नरिशमेंट प्रोवाइड करता है पॉलन ट्यूब को ग्रोथ करने में और जेनरेटिव सेल्स डिवाइड करके 2 मेल गैमेट्स बनाते हैं। तो ये एक डिफरेंस हो गया वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल में। एक दूसरा डिफरेंस और भी पूछा जाता है बच्चों, माइक्रोस्पोर्स और पॉलन ग्रेन में क्या अंतर है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं 2 या मोर देन 1 सेल्ड स्ट्रक्चर है, ये कहेंगे कि मोर देन 1 सेल्ड स्ट्रक्चर है, और माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं वह यूनिसेलुलर होता है। ये मेजर डिफरेंस है। माइक्रोस्पोर्स जो है प्रिमिटिव स्टेज है और पॉलन ग्रेन्स जो है इसके एडवांस स्टेज है। इसी फॉर्म में ये रिलीज होते हैं, यानी कि पॉलिनेशन के समय में पॉलन का रिलीज होना यानी कि इसी स्टेज में होता है। तो यहां से एक क्वेश्चन हो गया बच्चों। अब अगले क्वेश्चन से हम लोग बात करते हैं कि पॉलन वायबिलिटी।
यहां से क्वेश्चन है, पॉलेंस को हम लोग पाते हैं क्या चीज की, खास करके क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि व्हीट और राइस में, खास करके ग्रामीणी फैमिली में हम लोग देखते हैं कि आफ्टर द रिलीज ऑफ पॉलेंस 30 मिनट्स ओनली वायबिलिटी होते हैं पॉलेंस के। तो बताइए, प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में पॉलेंस को हम लोग लंबे समय तक कैसे रख सकते हैं? इसके लिए एक जरूरत है हमें प्रिजर्वेटिव की। तो वह प्रिजर्वेटिव कौन सा होता है, ये बातें पूछी जाती है एग्जाम में। लिक्विड नाइट्रोजन होता है बच्चों। लिक्विड नाइट्रोजन में इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, लंबे समय तक जो है स्टोर कर सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि वह लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस। एक बार फिर से सुन लेंगे, लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर होता है कितना, -196 डिग्री सेल्सियस, जिस पर कि हम लोग पॉलन ग्रेन्स को स्टोर कर सकते हैं। और जिस बॉडी में हम लोग जहां पर भी पॉलन ग्रेन्स को स्टोर करते हैं उसको हम लोग पॉलन बैंक करते हैं। तो यहां से कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। अब हम लोग अगला बात करेंगे बच्चों कि कुछ फ्लावर्स जो है, कुछ प्लांट्स में फ्लावर्स दो तरह के पाए जाते हैं। कुछ प्लांट्स में फ्लावर्स, इन सम प्लांट्स two types of flowers are there. एक को हम लोग कहते हैं कैज्मोगैमस। कैज्मोगैमस ये फ्लावर्स बच्चों साधारण फ्लावर्स की तरह से ही होते हैं, जो ओपन होते हैं, वेल एक्सपोज, have well exposed stamens and pistils होते हैं, नॉर्मल फ्लावर की तरह से, यानी ओपन फ्लावर होते हैं, ओपन फ्लावर। वही दूसरा फ्लावर जो होता है इसको हम लोग क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहते हैं। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स किसको कहते हैं? ये ऐसे फ्लावर्स हैं बच्चों जो कि क्लोज्ड होते हैं, इनकी स्टेमेंस और पिस्टिल्स क्लोज्ड पाए जाते हैं। Stamens and pistils are found closed. इससे क्या होगा, ये causing autogamy। ऑटोगैमी मतलब सेल्फ पॉलिनेशन, एक तरह का सेल्फ पॉलिनेशन का है। और ये यहां पर दिया जाता है फिगर बच्चे, आप अपने टेक्स्ट बुक का फिगर देख लेंगे, यहां पर लेबलिंग करने के लिए दिया जाता है, यहां पर लेबलिंग करने के लिए दिया जाता है। तो इस फ्लावर को खास करके ये कौन से प्लांट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल ये किस किस ऐसे दो तरह के फ्लावर्स जो है कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं? तो पहला चीज वायोला, जिसको हम लोग कॉमन पैंसी कहते हैं, कॉमन पैंसी कहते हैं। उसके बाद ऑक्जेलिस और
तीसरा को हम लोग कहते हैं कॉमेनलिना। ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें ये दो तरह के फ्लावर्स होते हैं और फ्लावर का डायग्राम दिया रहता है। उनमें आपको लेबल करना होगा कि कौन इसके क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स हैं और कौन जो है इनके कैज्मोगैमस फ्लावर होते हैं। ये आपको जाननी चाहिए। अब शॉर्ट में हम लोग एक और बात जान जाते हैं। क्या चीज? कि पॉलिनेशन कितने तरह का होता है। पॉलिनेशन कितने तरह का होता है? तो बच्चों, पॉलिनेशन हम लोग बात करें पॉलिनेशन। बच्चों, शॉर्ट में हम लोग बात करते हैं, चूंकि रिवीजन है, ये एग्जाम से कुछ रिलेटेड जो बात हम बताएंगे। ऑटोगैमी, सेकंड को हम लोग कहते हैं जिटोनोगैमी, और थर्ड को हम लोग कहते हैं जीनोगैमी। ये दोनों को हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कर सकते हैं। और इसको हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कर सकते हैं। लेकिन इनमें अंतर क्या है? ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी में क्या अंतर है? तो बच्चों, ऑटोगैमी में हम लोग कहेंगे, जैसे एग्जांपल ले लिया जाए, सपोज कर लिया जाए कि ये एक फ्लावर है, एक फ्लावरिंग प्लांट है, ये इसके फ्लावर। ट्रांसफरिंग ऑफ pollen grains from anther to stigma of a same flower, anther to stigma of a same flower। इसी का एंथर और इसी का स्टिग्मा होगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑटोगैमी कहेंगे। लेकिन अगर ट्रांसफरिंग ऑफ pollen grain from anther to stigma of another flower of a same plant, इसको हम लोग कहेंगे जिटोनोगैमी। इसको हम लोग क्या कहेंगे? जिटोनोगैमी कहेंगे। अब बच्चों, यहां से सवाल एक आता है कि जिटोनोगैमी आर जिटोनोगैमी ये क्या है? सिमिलर टू ऑटोगैमी, बट फंक्शनली it is cross pollination। सिमिलर टू ऑटोगैमी किस रेस्पेक्ट में? किस रेस्पेक्ट में है? क्योंकि दोनों का जेनेटिक मेकअप क्या होगा? एक ही जैसा होगा। चाहे ऑटोगैमी होगा चाहे जिटोनोगैमी होगा, वह सेल्फ पॉलिनेशन के ही जैसा है। यानी कि ट्रांसफरिंग ऑफ pollen grains फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। यानी कि दोनों का जीनोटाइप जो होगा सिमिलर होगा। इसीलिए हम लोग कहें क्या चीज कि दे आर
similar to autogamy, but functionally it is क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या चीज आप देख रहे हैं कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर ट्रांसफरिंग हो रहा है, इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट्स की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए हम लोग इसको क्रॉस, फंक्शनली इट इज ए क्रॉस पॉलिनेशन कर सकते हैं। यहां से क्वेश्चन आता है कि जिटोनोगैमी इज सिमिलर टू ऑटोगामी बट फंक्शनली इट इज क्रॉस पॉलिनेशन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट पर, तो इस पर भी आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग अगली बात करते हैं जीनोगैमी, एकदम बिल्कुल प्योर है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या चीज हुआ कि ट्रांसफरिंग ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ, सपोज कर लीजिए फ्लावर नंबर, प्लांट नंबर 1 है और ये प्लांट नंबर बी है, जिसके फ्लावर्स हैं इस पर। अब ट्रांसफरिंग ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ different plant of same species is called as the cross pollination और जीनोगैमी। तो ये एक शॉर्ट में रिवीजन था बच्चों, व्हाट आर डिफरेंट मोड्स, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। अब हम लोग अगली टॉपिक पर बात करते हैं, क्या चीज, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, क्या क्या एजेंट्स हो सकते हैं पॉलिनेशन के। मेजर एयर, एयर हो सकता है। एयर अगर हो तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, एनिमोफिली। इसको हम लोग कहेंगे क्या चीज, एनिमोफिली। एयर से पॉलिनेशन होने वाले फ्लावर को हम लोग क्या कहेंगे, एनिमोफिली कहेंगे। तो इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, इसके फीचर्स होंगे कि इनके पॉलेंस जो होंगे, इनके पॉलेंस लाइट वेट होंगे। पॉलेंस कैसा होगा, पॉलेंस लाइट वेट, नॉन स्टिकी होगा। फ्लावर में स्टिग्मा वेल एक्सपोज्ड होगा। और फीदरी होगा, हेयरी हो सकता है। और पॉलेंस कैसे हो सकते हैं, ये विंग्ड हो सकते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स जानने हैं बच्चों, क्या क्या। ये ऑर्डरलेस, कैसे हो सकते हैं, ऑर्डरलेस, नेक्टरलेस, इनकी कोई जरूरत नहीं है। ये एक शॉर्ट में हम लोग समझें कि एयर के द्वारा पॉलिनेशन होने वाले फ्लावर्स में क्या क्या फीचर्स हैं। दूसरा चीज हम लोग बात करेंगे, क्या चीज, हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली
हाइड्रोफिली इट मीन्स pollination by वाटर। ये काफी रेयर होता है, ये फ्लावरिंग प्लांट्स में काफी रेयर होता है, रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ऐसा सपोज किया जाता है 30% प्लांट्स में रिकॉर्डेड किया गया है। 30% प्लांट्स हैव बीन रिकॉर्डेड, जिनमें कि हाइड्रोफिली होता है। कौन कौन से प्लांट्स हैं, ये एग्जांपल आपको जानना है। एग्जांपल क्या चीज है? वैलिशनेरिया, वैलिशनेरिया। दूसरा हाइड्रिला, ये बच्चे जानना होगा ये आपको कि ये कैसे प्लांट्स हैं, फ्रेश वाटर प्लांट्स हैं। ये भी एग्जांपल पूछा जाता है, फ्रेश वाटर। और तीसरा जो है जोस्टेरा, ये कहा जाता है मैरीन सी ग्रास। ये एग्जांपल आपको जानने चाहिए। वेल नोन क्वेश्चन यहां से यही आता है आप कि हाउ पॉलिनेशन इन वैलिशनेरिया टेक्स प्लेस। इसके अलावा अब एक अगला क्वेश्चन क्या हो गया कि वैलिशनेरिया में पॉलिनेशन कैसे होता है। तो वैलिशनेरिया में पॉलिनेशन बच्चों आपको मैं बता दूं कि इनके जो पिस्टल्स होते हैं काफी लॉन्ग स्टार्ट वाले होते हैं और वाटर सरफेस पर ये आकर के टिके हुए रहते हैं, जबकि इनके मेल फ्लावर्स जो होते हैं सबमर्ज्ड होते हैं, वाटर के नीचे होते हैं। और वहां से जब पॉलन रिलीज होता है तो वह ऊपर रिलीज हो करके आ जाता है पिस्टल्स के पास, यानी कि स्टिग्मा के पास, और तब वहां पर पॉलिनेशन होता है बच्चों। तो ये चीज आपको एक कॉमन सवाल पूछा जाता है। अब तीसरी बात हम लोग करेंगे क्या चीज कि पॉलिनेशन बाय विंड। पॉलिनेशन बाय विंड, सॉरी पॉलिनेशन बाय एयर, विंड पॉलिनेशन बाय एयर हो गया, सॉरी हाँ हो गया, हाइड्रोफिली हो गया है। हाँ तीसरा अब हम लोग बात करेंगे पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। जी हाँ बच्चों, इंसेक्ट से पॉलिनेशन। अब यहां जरूरत पड़ जाएगी, जब इंसेक्ट्स के लिए पॉलिनेशन हैं तो क्यों पॉलिनेशन होगा भाई, इंसेक्ट्स क्यों जाएंगे, इंसेक्ट्स वहां पॉलिनेशन करने के लिए क्यों जाएंगे? तो ये जाएंगे फॉर फ्लोरल रिवार्ड के लिए। फ्लावर से इनको जब तक कुछ नहीं मिलेगा तब तक ये क्यों जाएंगे? तो फ्लोरल रिवार्ड्स इनके लिए क्या होता है? पॉलन नेक्टर्स होता है, पॉलन नेक्टर होता है। इसी के लिए ये इंसेक्ट्स फ्लावर्स के पास जाते हैं, यानी कि ये नेक्टर को सक करते हैं। ठीक। अब दूसरा चीज कि जब ये प्लांट्स के पास जाते हैं, इनके फ्लावर के पास जाते हैं, तो फ्लावर्स में ये पॉलिनेशन इनसे हो जाता है। दैट मीन्स इंसेक्ट्स पॉलिनेशन, दैट इज द एंटेमोफिली होता है। अब इनका फीचर्स क्या होगा, इनके क्या फीचर्स होंगे, ऐसे फ्लावर के क्या फीचर होंगे? इनके फीचर्स होंगे
ये हैव ऑर्डर, जो कि मे बी प्लीजेंट और फाउल, गंदा भी हो सकता है, खुशनुमा भी हो सकता है, जिससे कुछ इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होकर के उनसे जाते हैं। दूसरी चीज, इनमें नेक्टर भी होगा। ठीक, ये फ्लावर्स अट्रैक्टिव होंगे, यानी कि कलरफुल होंगे, तभी तो जाएंगे इनसे अट्रैक्ट होकर के। और हैव वेल एक्सपोज्ड, stamens and stils। और तीसरी चीज, स्टिकी स्टिग्मा होगा। ये कुछ फीचर्स हैं जो कि एंटेमोफिली में पाए जाते हैं। अब बच्चे, अब अगला एक क्वेश्चन होगा हम लोगों के लिए कि आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, इस पर बात करते हैं हम लोग। आउट ब्रीडिंग, ये आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होते हैं? आउट ब्रीडिंग ये इनकरेज करता है क्रॉस पॉलिनेशन और डिस्करेज करता है सेल्फ पॉलिनेशन। यानी कि नेचर चाहती है कि क्रॉस पॉलिनेशन हो, क्रॉस पॉलिनेशन हो गया तो वेरिएबिलिटी आएगी, वेरिएबिलिटी होने से बेटर एडेप्टेबिलिटी मिलेगी। तो इसके लिए अधिकतर प्लांट्स में आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस होते हैं। अब ये आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होते हैं? सच डिवाइडेड डिवाइसेस आर क्या क्या डिवाइस हो सकता है? तो पहला चीज, पॉलन रिलीज, एंड स्टिग्मा receptivity is not synchronized। मतलब क्या चीज कि जब पॉलन का रिलीज होगा और स्टिग्मा की मैच्योरिटी होगी, स्टिग्मा मैच्योरिटी या रिसेप्टिविटी जो भी हम लोग कह सकते हैं, यानी कि स्टिग्मा रिसीव करने की कैपेसिटी में आता है, दोनों एक साथ नहीं होगा। मतलब कि कभी अलग समय पर स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी होगी और पॉलेंस कभी अलग मैच्योर करेगा। सपोज कर लीजिए, इसको दूसरी तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि अगर पूरी तरह से मैच्योर्ड नहीं है स्टिग्मा और पॉलन उसी समय रिलीज हो गया, तो क्या इसमें पॉलिनेशन के बाद आगे के प्रोसेस बढ़ सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। उसी तरह से इसका रिवर्स भी हम लोग सोच सकते हैं कि
स्टिग्मा जो है रिसेप्टिविटी एकदम काफी डेवलप हो गई, यानी कि पूरी तरह से पिस्टिल जो है डेवलप हो चुका है, लेकिन अभी पॉलन रिलीज ही नहीं हुआ। इस केस में भी सेल्फ पॉलिनेशन जो है मारा जाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है जिसमें हम लोग यही कहेंगे कि दोनों का रिसेप्ट यानी कि स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी और पॉलन का रिलीज आपस में सिंक्रोनाइज्ड नहीं होने से उनमें आउटब्रीडिंग होता है। दूसरा, पोजीशन ऑफ एंथर and pistil which doesn't support self pollination। सपोज कर लिया जाए कि पिस्टिल का पोजीशन ऊपर है और स्टेमेंस का पोजीशन नीचे है। सपोज कि ये स्टेमेंस से रिलीज होते हैं पॉलेंस, तो बाय द ग्रेविटी नीचे जाएंगे एयर के थ्रू, अर्थात मैक्सिमम का मैक्सिमम कहा जाए कि पॉलेंस नीचे चले जाएंगे, ऊपर जाएंगे नहीं। तो ये एक पोजीशन है जिससे सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज किया जाता है। तीसरा हम लोग कहते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। यस चिल्ड्रन, हम लोग अभी बात कर रहे थे कि हमारी आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में तीसरा पॉइंट क्या चीज होता है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि अपना पॉलन अपने पिस्टिल पर जर्मिनेट नहीं करता है। इस फेनोमेनन को हम लोग सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। और चौथा जो है, कुछ प्लांट्स ऐसे ही होते हैं जो यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी एक ही सेक्स ऑर्गन्स उसमें, या तो मेल फ्लावर्स या तो फीमेल फ्लावर्स होते हैं। ऐसी दोनों ही स्थिति में जो है वह डिस्करेज करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि अगर एक ही फ्लावर में मेल प्लांट भी रहेगा यानी कि स्टेमेंस भी रहेंगे और ये पिस्टिल्स भी रहेंगे, तो सेल्फ पॉलिनेशन होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर एकदम बिल्कुल ये अलग अलग फ्लावर्स पर होंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन होने के चांसेस एकदम खत्म हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट कहा जाए कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के रूप में जाना जाता है। अब यहीं पर एक टॉपिक और है बच्चे, क्या चीज, पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। ये क्या है, पॉलन और पिस्टिल्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, यानी कि दिस इज a type of phenomena in which pollen and pistils interact together and find whether a pollen is of right type or wrong type. If the pollen is of a right type, it is selected by the pistil and a stigma helps in its germination. While if it is of a wrong type, the stigma, or we can say the pistil, reject it and fails to encourage cross pollination. That means सिंपल शब्दों में हम लोग कहें कि अगर पिस्टिल्स अगर एक राइट पॉलन को सेलेक्ट करता है तो पॉलन का जर्मिनेशन होगा, फर्दर जो है फर्टिलाइजेशन की तरफ बढ़ेगा प्रोसेस, और जब अगर रॉन्ग टाइप ऑफ द पॉलन होगा तो उसका जर्मिनेशन नहीं होगा और फर्टिलाइजेशन भी होने की संभावनाएं नहीं होती है। तो यही है हम लोगों का एक टॉपिक अभी जो खत्म हुआ।